जय श्री राम। आज की क्लास को मैं भगवान श्री राम के उद्घोष के साथ शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज पूरा देश राममय हो गया है और हमारे प्रभु श्री राम सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद आज अपने धाम में पधारे हैं और आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वैसे तो भगवान श्री राम कण कण में वास करते हैं, लेकिन आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि भगवान श्री राम का आज जो है इनॉग्रेशन हुआ, अर्थात प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तो सभी को एक बार जय श्री राम। और आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन डे सारथी पर। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन डे सारथी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैं हिंदी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं। हिंदी में हमने एक क्लास लिया था जिसमें हमने अलंकार के बारे में आपको बताया था। अलंकार से रिलेटेड मैंने 10 प्रश्न लिए थे और उन 10 प्रश्न में जो जो अलंकार आपके सामने आए थे, मैंने उनका डीप में आपके सामने चर्चा किया था। तो चलिए हम ज्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज भी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं और क्वेश्चन के साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी मैं सिखाने वाला हूं। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और एक बात और, आप सभी लोग वन डे सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी वीडियो मिले डाला जाए इस चैनल पे, आपकी जो के पास जो है सबसे पहले वो पहुंचता रहे। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, कनक कनकते सौगुनी मां दत्ता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया था। यहां पर एक कनक देख रहे हैं कि कनक, आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपका जो कनक शब्द आया है 2 बार आया है। यहां पे कनक 2 बार आया है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। तो हमने क्या बताया था, अगर एक शब्द 2 बार आए और उसके अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका क्या होता है, यमक अलंकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह देखें अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप पहचानिए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जैसे आपने यहां पे से देखा, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। क्योंकि मैंने आपको उपमा अलंकार की पहचान कर दी, सा से सी सम सरिस के समान सदृश, अगर कहीं पर भी आता है आपका क्या होता है, उपमा अलंकार। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। तो आप सभी को पता है कि अरविंद, अरविंद का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, अरविंद का मतलब होता है कमल। अरविंद का मतलब क्या होता है, कमल। यानी जो अरविंद है एक कमल नाम से फेमस है। तो कमल क्या होता है, आप सभी को पता है, कमल प्रकृति से संबंधित होता है। और यहां पर प्रकृति से संबंधित जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिरंजीवी जोरी जियो, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृष भानुजा, वे हलदर के वीर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे वृष भानुजा आया है ना। तो इसका ध्यान दीजिएगा, यहां पर वृष भानु और प्लस जा। जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। जा का मतलब क्या होता है, उत्पन्न हुआ। तो एक आपका क्या, वृष भानु से उत्पन्न हुआ, अर्थात कौन है, राधा, राधा का है। दूसरी बात, यहाँ पे भानुजा, जो वृष भानुजा लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृषभ प्लस अनुज, अनुजा। तो इसका मतलब क्या, वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल। वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल। तो बैल की अनुज, तो बैल की अनुज कौन होती है, अनुजा, मतलब होता है बहन। तो बैल की जो बहन है, बैल की जो छोटी बहन, उसे हम क्या बोलते हैं, गाय बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, वृष भानुजा के 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक आपका राधा, एक आपका क्या, गाय। दूसरी चीज हलदर की अगर हम बात करें, तो हलदर का मतलब एक क्या होता है, हल को धारण करने वाला, अर्थात कौन, बलराम जी। दूसरा हलदर का मतलब यहां पर क्या है, हल को कौन धारण करता है, बैल भी धारण करता है। तो इसके भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो जहां पर एक शब्द के 2 अर्थ निकलते, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, एक शब्द के 2 अर्थ या एक से ज्यादा अर्थ निकले, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, वह कौन सा अलंकार कहलाता है। देखिए, जब भी अर्थ की बात होती है, तो जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहां पर हम क्या बोलते हैं, उसको अर्था अलंकार बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा अर्थ अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहां किसी बात की किसी और पर डालकर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? ध्यान से बोला गया कि जहां किसी बात को किसी और पर डालकर कह दिया जाए। मैंने आपको क्या बताया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मध नहीं विकास यही काल अली कली ही स्यो मधु आगे कौन हवाल। तो वहां पर जो राजा जयसिंह थे, राजा जयसिंह के लिए पत्र कौन लिखा था? बिहारी लाल ने पत्र लिखा था और उन्होंने क्या लिखा था? भौरे के माध्यम से उनको संबोधित किया था। तो मैंने यहां पर क्या बोला है कि अगर किसी भी बात को किसी दूसरे पर डालकर किया जाएगा तो वो आपका कौन सा अलंकार कहलाएगा? अन्योक्ति अलंकार कहलाएगा। उसमें कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार हो? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जहां पर अनेक व्यंजनों की मतलब एक से ज्यादा व्यंजन, अनेक व्यंजन का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा व्यंजन, उसकी जो है एक बार स्वरूपता व क्रमशः क्या होती हो? आवृत्ति होती हो, उससे हम क्या बोलते हैं? आपका इसका आंसर हो जाएगा छह का अनुप्रास। जैसे मैंने क्या लिखा? कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। आप देख रहे हैं इसमें, देखिए का वर्ण, एक का वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है, स्वरूपता और क्रमता भी हो रही है, देखिए। और इसके बाद यहां पर भा वर्ण की आवृत्ति भी कितनी बार हो रही है? दो बार हो रही। तो यहां पर कितने वर्ण? दो वर्ण। दो वर्ण का मतलब अनेक व्यंजन। तो अनेक व्यंजन की एक बार स्वरूपता और एक बार क्रमशः आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? छह का अनुप्रास हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए यहां पे चा वर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं कितनी बार हुई है, और साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि ला की आवृत्ति हुई है। आप देखिए यहां पे ला, यहां पर भी ला, तो इसका मतलब आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पे अनुप्रास अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आई ऐसी अद्भुत बेला ना रो सका ना बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको मैं बता दूं, जब भी निषेधात्मक बात कही जाए, जब भी नकारात्मक बात कही जाए, तो वहां पर होगा हमेशा विरोधाभास अलंकार। तो यहां पर देखिए वैसे ध्यान, जहां पे ना ने ये सारे शब्द आते, ना ने नी, इसका मतलब जान लीजिएगा वहां पर क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होने वाला है। तो जहां कहीं भी नकारात्मक बात कही जाए, नकारात्मक बात कही जाए, या फिर आप कह सकते हैं इसी को निषेधात्मक, निषेधात्मक बात कही जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार कहलाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अगला जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय में हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? ध्यान दीजिएगा, सीधा प्रश्न आपके सामने बनेगा। कह रहा है कि जहां प्रसिद्ध उपमान को, जहां उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, अगर उपमेय, उपमेय और उपमान इनकी तुलना की जाएगी तब आपका क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए कि उपमान और उपमेय की तुलना कर दी जाए, तो ऐसी सिचुएशन आपका क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उसे हम क्या बोल देंगे? प्रतीप अलंकार। तो वही बोला गया कि जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे अलंकार हो जाएगा प्रतीप अलंकार। ठीक है। तो अगर ऐसे कह दिया जाए कि नेत्र जो है कमल के समान है, नेत्र कमल के समान है, समान है। अब आपको पता है जो नेत्र शब्द है ये आपका क्या है? उपमेय है। और जो कमल शब्द की मैं बात कर रहा हूं, कमल आपका क्या है? उपमान है। कमल आपका क्या है? उपमान है। अगर ऐसे कहा जाता कि कमल जो है नेत्र के समान है, कमल नेत्र के समान है, तब आपका क्या होता? उपमेय अलंकार होता। तब आपका क्या होता? उपमा अलंकार होता। तब आपका होता उपमा अलंकार। लेकिन ऐसा कह दिया जाए कि नेत्र जो है कमल के समान है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तो जहां पर उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए, यानी उपमान को हीन बता दिया जाए और उपमेय को जो है बड़ा बना दिया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? प्रतीप अलंकार हो जाता है। प्रतीप का मतलब क्या होता है? प्रतीप आपका क्या होता है? उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी सास से सी सम सरिस ये भी आएंगे। बस अंतर क्या है
कि जब उपमेय और उपमान, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाएगी तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। बट अगर उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार हो जाएगा। जहां पे उपमान को हीन बता दिया जाए, छोटा बता दिया जाए, ऐसी सिचुएशन में उसे हम क्या बोलेंगे, प्रतीप अलंकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शब्द अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि शब्द अलंकार के कुल 7 भेद होते हैं। शब्द अलंकार की अगर हम मैं बात करूं तो वहां पर उसके कुल 7 भेद होते हैं। कौन कौन से 7 भेद होते हैं आपको ध्यान देना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, इतना सबको पता है। वक्रोक्ति अलंकार चौथा हो गया। पांचवा आपका हो गया बीप्सा। छठवां आपका हो गया पुनरुक्त प्रकाश। और आपका सातवां होता है पुनरुद्ध भदावास अलंकार। तो ये 7 अलंकार होते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, कुल 7 यहां पर है। ठीक है। इसके बाद अगली हम बात करें क्वेश्चन की, अलंकार से क्या अभिप्राय है? तो अलंकार क्या होता है, शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोभा, हाँ, शोभा जनक तत्व, जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, शोभा वर्धक तत्व और शोभा सौंदर्य के पर्याय तत्व। तो आपको ध्यान, अलंकार से अभिप्राय है कि शोभा जनक तत्व या सौंदर्य शोभा वर्धक तत्व। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जब भी पूछा जाए कि अलंकार से क्या अभिप्राय, अलंकार का मतलब क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, शोभाजनक तत्व, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाता है, जहां उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। तो जहां पर भी उलटने की बात होगी वहां पर आपका क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां उपमेय के संबंध में अतिशय युक्ति हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशय मैंने कल बताया था कि आपको जहां पर बढ़ा चढ़ा के बात कही जाए, अतिशय का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो जहां पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, अतिशयोक्त अलंकार वहां पर हो जाता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। या हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो ऐसी चीजों में क्या होता है आपका, अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? तो अब ध्यान दीजिएगा, साधारण धर्म बिल्कुल है, उपमेय है, उपमान है, लेकिन विशेष धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और आपका साधारण धर्म, इसके क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, दो वस्तुओं में समान धर्म की प्रतिपादन करने को हम क्या बोलते हैं, समान धर्म मतलब साधारण धर्म, हम क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज हमारे सामने एक कुल 15 प्रश्न थे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सेशन को जरूर शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा और बच्चों का क्या होगा, फायदा होगा। और साथ ही साथ जो है हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। हम आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे आपकी जो पुलिस की परीक्षा है वो आसानी के साथ निकल जाए। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।